अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस नई वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बायनॉमियल एक्सपेंशन। एज यू कैन सी इट्स रिटन ऑन द बोर्ड। हम पहले जिस तरह तमाम टॉपिक्स में पहले टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, तो ये एक्चुअली बायनॉमियल एक्सपेंशन या बायनॉमियल सीरीज का कॉन्सेप्ट वीडियो है। इसमें हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर हम इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। बायनॉमियल एक्सपेंशन में देखें, मोनोमियल कहते हैं सिंगल टर्म्स की एक्सप्रेशन को। एक्स स्क्वायर, 3x2, ये सारी मोनोमियल है, सिंगल टर्म एक्सप्रेशन। देन वी हैव बायनॉमियल। बायनॉमियल कहते हैं दो टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को। एक्स स्क्वायर प्लस 6, 3x माइनस 2 अपॉन x एंड सो ऑन। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 10x एंड ऑल these are two terms expressions are called binomial expansion। और फिर इस तरह ही हमारी ट्राइनोमियल है, तीन टर्म्स वाली एक्सप्रेशंस। ट्राइनोमियल आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लिखते हैं हम ओ लेवल्स में आप पढ़कर आए। These are trinomials and then we have polynomials। ये A2 की टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे, polynomials। A term, an expression having many terms। Poly means many and nomial means terms। वैसे बायनॉमियल के बाद सबको पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और हमारा अभी कंसर्न जो है वो बायनॉमियल से है। बायनॉमियल एक्सपेंशन, एज यू नो द नेम इज, या बायनॉमियल सीरीज। हम किसी भी बायनॉमियल को एक्सपेंड कैसे करते हैं, इस पूरे टॉपिक का मकसद ये है हमारा। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट व्हाट हाउ डू वी एक्सपेंड अ बायनॉमियल एक्सपेंशन। देखें, वो जैसे अगर हमारे पास पावर 1 लगे, अगर पावर 1 है तो हमारी दो टर्म्स बन जाएंगे। देखिएगा, अगर मैं इसको ओपन करूं a प्लस बी होल स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर। ये आप इसको ओपन कर चुके हुए हैं ओ लेवल्स में। ऐसे अगर मैं a प्लस बी होल क्यूब को ओपन करूं, ये अब आपको प्रॉब्लम याद नहीं होगा। बहुत सारे तरीके हैं a प्लस बी होल क्यूब को खोलने के, कि आप a प्लस बी होल स्क्वायर कर लें और a प्लस बी कर लें, फिर इसको ये लिख लें पूरा, और a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस बी होल क्यूब आ जाएगा। मैं आपके लिए लिख देता हूं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab क्यूब स्क्वायर, सॉरी, प्लस b क्यूब। नाउ इफ यू कीप ऑन ओपनिंग दिस, ये तो आपके पास, एक्सक्यूज मी, ये आपके पास तीन टर्म्स आ गई। अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी होल पावर 4 क्या है, या a प्लस बी पावर 6 क्या है, या a प्लस बी पावर 10 क्या है, तो ऑब्वियसली यहां तक तो मुझे याद था, ये मुझे याद नहीं है। तो हाउ टू ओपन दीज बायनॉमियल एक्सपेंशन, इन बायनॉमियल्स को कैसे ओपन करेंगे? क्या हमारे पास इसके लिए कोई पैटर्न है, कोई तरीका है? यस, वी डू हैव अ पैटर्न। उसको कैसे ओपन करना है? देखिए, अब इसके अंदर पहली चीज जो पैटर्न हमें नजर आ रहा है वो तो ये है कि अगर पावर 1 है तो वी हैव टू टर्म्स। पावर, if the power is 2 on the binomial, we have 3 terms। if the power is 3, we have 4 terms। ये पैटर्न तो हमें नजर आ रहा है कि पावर 4 होगा तो 5 टर्म्स होंगी, पावर 6 होगा तो देयर विल बी 7 टर्म्स, पावर 10 होगा तो देयर विल बी 11 टर्म्स। एक और पैटर्न अगर आप गौर करें तो ये देखें, इसमें जो a है उसकी पावर पहले वो है जो होल पावर है, फिर a पे पावर 1 हो गई, फिर a पे पावर 0 हो गई। a पावर 0 इज 1, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a पावर 0 b स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। a स्क्वायर, a पावर 0 इज 1, तो वो b स्क्वायर ही रहेगा, हालांकि हम ऐसे लिखते नहीं है। ऐसे अगर मैं यहां लिख दूं a स्क्वायर b 0, जस्ट टू एक्सप्लेन द पैटर्न, तो आप नोटिस करें a की पावर्स कम हो रही हैं। 2 थी, फिर 1 हुई, फिर 0 हुई। b पे 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई। b की पावर्स बढ़ रही हैं, a की पावर्स कम हो रही हैं। एक और पैटर्न नजर आया हमें, यहां देखें। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a क्यूब b 0, और आखिरी वाले ऐसे लिख दूं a 0 b क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज b पावर 0 इज 1, a पावर 0 इज 1। लेकिन हमें पैटर्न क्या नजर आ रहा है? a पे वो पावर है जो होल पावर है,
ए पे क्यूब, ए पे स्क्वायर, ए पे 1, ए पे 0। यानी जो फर्स्ट टर्म है उस पर मैक्सिमम पावर से आप स्टार्ट करें, यानी जो बायनॉमियल के ऊपर होल पावर दी हुई, एंड द पावर कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, और बी की पावर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। बी की पावर्स इंक्रीज हो रही हैं, ए की पावर्स कम हो रही हैं। अभी हम कोफिशिएंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग कि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, फिर इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट भी 3 है, और इसका कोफिशिएंट 1 है। ये कैसे आएंगे, इस पर हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल मैं आपको दो पैटर्न अब तक हम समझ चुके हैं कि जितनी पावर है उससे टर्म्स एक ज्यादा है। तो अब यहां पर अब इसको बनाते हैं, आइए देखें। इस पे होल पावर 4 है, तो ये तो मुझे पता चल गया कि देयर विल बी 5 टर्म्स। अब वो 5 टर्म्स क्या बनेंगी, देखें। पहले हो जाएगा, अगर आप इस पैटर्न को देखें तो ए पे क्या पावर आनी चाहिए 4, बी पे क्या पावर आनी चाहिए 0, प्लस हम कोफिशिएंट्स को छोड़ देते हैं कि अगली, जैसे इसमें पहली टर्म का कोफिशिएंट 3 था, क्या होगा वी डोंट नो, वी लीव द कोफिशिएंट फॉर द मोमेंट। ए की पावर क्या हो जाएगी, ए क्यूब b1, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ए बी क्यूब, एंड फाइनली a0 b4। ये आपके पास a प्लस बी होल पावर 4 का के टर्म्स बन गए। ये देखें 1 2 3 4 5 कोफिशिएंट्स क्या बनेंगे, इस पर अभी हम बात करते हैं। हाउ डू वी फाइंड द कोफिशिएंट्स। आई होप यहां तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ऐसे 6 का है तो नाउ यू अंडरस्टैंड a6 b0, a5 b1, a4 b स्क्वायर, a5 b क्यूब, सॉरी a क्यूब, ए की पावर्स कम हो रही है, 6 5 4 3 2, और बी की पावर्स इंक्रीज हो रही हैं, b4 जगह कम है, यहां लिख देता हूं a1 b5 a0 b6। कितनी टर्म्स बन गई, 1 2 3 4 5 6 7, पावर 6 थी, 7 टर्म्स। और अब हमें पैटर्न भी समझ, ऐसी a पावर b प्लस 10 के 11 टर्म्स बनेंगी। वी डोंट हैव टू राइट दीज टर्म्स, आप भी प्रैक्टिस में लिखने की जरूरत नहीं, आपको मैं पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप यहां तक आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि इसके हाउ टू फाइंड दीज कोफिशिएंट्स। इस कोफिशिएंट्स को समझने के लिए मैं ये बोर्ड रेज करता हूं, एंड देन आई एक्सप्लेन टू यू के इसके कोफिशिएंट्स कैसे निकलेंगे। आइए देखते हैं जी। आप इसको इस बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने कुछ आपके सामने ये 1 1 लिख दिए हुए हैं, ये देखें। और आप नोटिस करें, पहला 1 1, फिर 1 1, फिर 1 1। पहले तो मैं आपको इसका तरीका सिखा दूं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। इन 1 1 को ऐड करें और इनके मिडिल में लिख दें 2। फिर इन दोनों को ऐड करें 1 और 2 3, इनके मिडिल में लिख दें 3। यहां लिख दीजिए 2 1, इनका मिडिल में लिख दें 3। फिर 1 और 3 4, 3 and 3 6, 3 and 1 4, ये 1 1 एंड में आ रहे हैं। ऐसे ही 1 and 4 5, 4 और 6 10, 6 and 4 10, 4 and 1 5। अगली लाइन अब आप खुद बना सकते हैं इफ यू वांट टू। अगर आप यहां 1 1 लिख लें तो यू कैन सी ये क्या बन जाएगा, 6 15 20 15 6 and 1। ऐसे अगर आप 1 1 और लगाते जाएं तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा, एक वैल्यू बनती जा रही है। भले आप यहां 1 भी लगा दें स्टार्ट में, जस्ट टू एक्सप्लेन द पॉइंट कि ये 1 कैसे बन रहा है। दिस इज अ ट्राइंगल। नाउ मैं ये क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहां लिखूं आपके सामने a प्लस बी होल पावर 0, तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 आ गया। अब मैं लिखता हूं a प्लस बी पावर 1, क्या बन जाएगा a प्लस बी। थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं ताकि देखें a का कोफिशिएंट भी 1 है, b का कोफिशिएंट भी 1 है। ये देखें 1 1 कोफिशिएंट। अब लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ये देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 2 है, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट 1 है। अब हमारे सारे पैटर्न्स कंप्लीट हो रहे हैं। ये है a प्लस बी होल क्यूब के का वैल्यू, a क्यूब
अगर आप इसी वीडियो में पीछे देखें तो ए क्यूब मैंने ओपन किया था 3a² b 3ab² प्लस b क्यूब। ये देखें a क्यूब b0, अब मैं b जीरोस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि b0 1 होता है। a की पावर 3 2 1 0, b की पावर 0 1 2 3 बन रही है। 0 मुराद b पावर 0 है। अब देखें a प्लस b पावर 4, इसका पैटर्न कैसे बनेगा? देखें फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, ये हो गया a4 प्लस नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 4, टर्म क्या बनेगी a क्यूब b, a की पावर 1 कम हो गई, b 0 थी b 1 होगी, b पे पावर 0 थी अब b 1 होगी। नेक्स्ट 4 के बाद 6 है, a² b² प्लस फिर 4 है 4ab³ और फाइनली 1 है, तो a पे 0 आ जाएगा और b पे 4 आ जाएगा। टर्म्स गिनने देखें, पावर 4 है, टर्म्स कितनी बनी 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करूंगा a प्लस b पावर 5 का ये वीडियो पॉज करके इसके कोफिशिएंट और ये पैटर्न आप खुद लिखें। वंस यू ओपन द वीडियो, ये देखें a5 इसका कोफिशिएंट 1 है, सेकंड का कोफिशिएंट क्या है 5, टर्म क्या बनेगी a4b, नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है 10, a³ b² प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है 10, क्या बनेगा a² b³ एंड फाइनली नॉट फाइनली 5 ab4 और फाइनली b पावर 5। ये देखिए a पे 0 हो गया, यहां b पे पावर 0 थी या a पे पावर 0 है। तो अब देखें आपको पूरी बायनॉर्मल्स खोलना आ गई हैं। ऐसे आप a प्लस b पावर 6 का भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो फौरन जहन में आता है वो ये कि अगर मुझे a प्लस b पावर 11 खोलना है तो क्या इस ट्राइंगल को पहले मैं 11 तक लेके जाऊं? क्योंकि ये तो 6 तक है, 7 8 9 10 11, फिर उसके कोफिशिएंट लिखूं और फिर इस पैटर्न को लिखूं। इसका भी हमारे पास एक शॉर्टकट है जो कि मैं ये बोर्ड इरेज करके आपके सामने अभी लिखता हूं। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई। इन कोफिशिएंट्स को हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका आपको एक तरीका अभी बताया जाता है इसी वीडियो में आगे। जी बेटा, इसमें अब हम बात कर रहे थे वो जो मैंने अभी इरेज किया कि ये कोफिशिएंट हम बगैर ये ट्राइंगल बनाए कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड द बायनॉर्मल कोफिशिएंट्स? तो इसके लिए आपके पास कैलकुलेटर भी होना चाहिए। तो उससे पहले कि हम कैलकुलेटर को यूज करें तो एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं NCR, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। क्या बनता है ये देखिए, इसके अंदर आप मेरी परम्यूटेशंस की वीडियोस देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप परम्यूटेशंस की वीडियो में आप देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन, C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? फॉर द मोमेंट इस टॉपिक में हम इसको डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ इसके फॉर्मूले में इंटरेस्टेड है। N क्या है, R क्या है? पहले तो मैं आपके सामने इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। आप अगर अपने खोलेंगे फॉर्मूला लिस्ट जो MF19 है आपकी, उसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। परम्यूटेशंस में ही आप पढ़ेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। फॉर द मोमेंट मैं आपको फैक्टोरियल समझा देता हूं कि फैक्टोरियल का मतलब है किसी नंबर के आगे अगर ये सिंबल लगा हुआ हो तो कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं कि ये बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 1। कैलकुलेटर में चेक करने से मुराद ये कि 3 के आगे फैक्टोरियल प्रेस करें आप तो वो जवाब देगा आपको 6। ऐसे ही अगर आप 4 फैक्टोरियल लें तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बन जाएगा 24। सिमिलरली अगर आप किसी बड़े फैक्टोरियल को लिखें और आप उसको रोकना चाहें, जैसे 6 इंटू 5 और 5 फैक्टोरियल पे रोकना चाहें तो आप इसको यहां पर स्टॉप कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल 10C3 लिखा हुआ है,
ये 10 ऊपर है थोड़ा सा, मतलब ये अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो ये लिखा होगा 10C3। 10 थोड़ा, ये पावर नहीं है, सी के लेफ्ट पे लिख, इसको यूं भी लिखा जाता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। दिस कैन बी रिटन एज दिस। फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखिए 10 जो ऊपर वाली वैल्यू है फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है, ये कैलकुलेटर से, मैं भी आपको बताता हूं, ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट आपके पास जवाब आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप बेसिक समझिए कि फॉर्मूला क्या है। आर फैक्टोरियल, आर ये वैल्यू है 3 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल विच इज 10 माइनस 3 7 फैक्ट। चलो पहले मैं यहां समझाने के लिए यूं लिख देता हूं। ऑब्वियसली एग्जाम में तो आप कैलकुलेटर से ही करेंगे, तो ये क्या बन गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अगेन कैलकुलेटर के अंदर आप 10 फैक्टोरियल प्रेस करें, 3 फैक्टोरियल प्रेस करें, 7 से डिवाइड कर दें, यानी कैलकुलेटर में आप यूं लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। प्लीज ब्रैकेट जरूर दीजिए, कैलकुलेटर में आप ऐसे लिखेंगे, बट गिव दिस ब्रैकेट, वरना पहले वो 3 फैक्टोरियल से अगर ये नहीं देंगे तो ऑब्वियसली दिमाग लगेगा, वो पहले डिवाइड कर देगा और फिर जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करेगा, तो डिवाइड, यानी हम इस पूरी वैल्यू को इससे डिवाइड करना चाहते हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हम अभी बगैर कैलकुलेटर के कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखें, ये जो बड़ी वैल्यू है इसको आप इस छोटी वैल्यू तक ले जाएं। 10 फैक्टोरियल में आपको पता है एक एक कम होता जाता है और मल्टीप्लाई होता जाता है, तो 10 से एक कम 9, देन 8, देन 7, यहां रोक दीजिए। 3 फैक्टोरियल को आप ओपन कर लें, छोटे वाले को, और बड़े वाले को यूं कर दीजिए। जब आप परमुटेशन की वीडियो देखेंगे तो, या अपने स्कूल्स में आप ये पढ़ चुके होंगे कि फैक्टोरियल्स, सेम फैक्टोरियल्स कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन फैक्टोरियल्स ऐड नहीं होते। 3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। सिंपली इनको आप निकाल कर ऐड करें और इसको निकालें तो इक्वल नहीं आएगा। फैक्टोरियल्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, ये 2 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा। फैक्टोरियल्स मल्टीप्लाई नहीं होते, लाइक नॉट इन द फैक्टोरियल फॉर्म कि आप 3 2 6 फैक्टोरियल लिख दें, नॉट इक्वल। ऐसे ही फैक्टोरियल डिवाइड भी नहीं होते, क्या आप लिखें 8 फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल, नॉट इक्वल। ये इक्वल नहीं है, कोई भी रिजल्ट ट्रू नहीं होता। इसकी सिंपल रीजन है, इसको अगर आप माइनस करें और जो आंसर आएगा और 2 फैक्टोरियल का जो आंसर आएगा वो इक्वल नहीं होंगे, तो दीज आर नॉट इक्वल्स। हाँ, सेम फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि ये भी 7 से 1 तक जा रहा है और ये भी 7 से 1 तक जा रहा है, तो सारी वैल्यूज कट जाएंगी। जैसे अगर हम लिखें 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1, 3 into 2 into 1, 1 कट गया, 2 2 3 3, तो 3 फैक्टोरियल 3 डायरेक्ट कट जाएगा, तो 1 लिख सकते हैं आप सोच रहे होंगे हम ये बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये तो हम कैलकुलेटर से कर लेंगे। समटाइम्स वो विदाउट कैलकुलेटर कह देता है पेपर के अंदर कि कोई चीज विदाउट कैलकुलेटर करें तो उसका मतलब है ही वांट्स यू टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड शो दीज कैलकुलेशन, तो ये हमें आनी चाहिए। और एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को कोई भी फॉर्मूला जो वो कैलकुलेटर अप्लाई कर रहा है उस फॉर्मूले की बेस पता होनी चाहिए कि कैलकुलेटर एक्चुअली पीछे क्या कर रहा है, वो कौन से फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए। तो ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 3s are 9, 2 4s are 8, 3 4s are 12, 12 10s are 120। अगर आप कैलकुलेटर में 10C3 प्रेस करेंगे तो जवाब 120 आएगा। आप अपने कैलकुलेटर्स निकाल लें, मैं आपको बताता हूं कि NCR कैसे प्रेस किया जाता है। जी बेटा, 10C3 को अगर आप कैलकुलेटर में देखें, यूं लिखें 10, फिर दबाएं शिफ्ट और ये डिवाइड के निशान को प्रेस करें तो C लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैं फिर बताता हूं, 10 शिफ्ट डिवाइड के ऊपर वाला डिवाइड को आप दबाएंगे तो वो चूंकि शिफ्ट की वजह से येलो दबेगा, तो NCR आगे लिखिए 3 इज इक्वल टू प्रेस करें तो 120 आ रहा है, ये देखें। तो ये आप कैलकुलेटर की मदद से फौरन सॉल्व कर सकते हैं, बट यू शुड नो कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। हम अपने उस पॉइंट से हट नहीं गए, इनफैक्ट के ये कोफिशिएंट्स हम डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये मैंने आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस किया। अच्छा, हमने परमुटेशन की वर्कशीट वीडियो में मैं जरा इस बोर्ड को इरेज कर दूं, फिर कुछ बातें और करते हैं हम फैक्टोरियल से रिलेटेड। आइए।
जी, अभी हम आते हैं वापस इसके ऊपर जो हमारा स्टार्ट था कि हमारे बायनॉमियल कोफिशिएंट्स हम आसानी से कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आप नोटिस कीजिए कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है ना। दिस इज थोड़ा, ये बच्चों को स्ट्रेंज लगता है। 1 फैक्टोरियल 1 तो है, 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 है, 3 फैक्टोरियल 6 है, 4 फैक्टोरियल जो है वो 24 है, 5 फैक्टोरियल, ये आप चलते जाएं तो आप देखते जाएंगे, एंड सो ऑन। 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, इसकी आपको बहुत सारी रीजनिंग इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगी। कुछ मैं भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। उससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, आप फैक्टोरियल को भी देख लें कैलकुलेटर पे कहाँ है फैक्टोरियल है जी। अगर आप और से देखें तो ये देखें, अगर आप लिखें 7 शिफ्ट, ये देखें सेकंड रो में ये जो बटन, इसके ऊपर क्या है नंबर पता नहीं, बहरहाल शिफ्ट दबाएंगे तो फैक्टोरियल का निशान आ जाएगा। वो आप अपने कैलकुलेटर पे अकॉर्डिंगली देख लीजिए। शिफ्ट और ये सेकंड रो के अंदर जो हमारा राइट पर, ये सेकंड रो पर, यहां से अगर काउंट करें तो थर्ड जो है बटन, इसको प्रेस करें तो फैक्टोरियल आ रहा है, एंड 7 फैक्टोरियल इज 5040। एनीवेज वो आप चेक कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होता है कैलकुलेटर पे, और एनसीआर का फॉर्मूला कैसे सॉल्व होता है, वो डिस्कस हो गया हमारा। नाउ 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ये हम कम बात कर लें और फिर आगे चलते हैं। इसके कई रीजन हैं। एक रीजन ये देखें कि अगर आप 120 को 5 से डिवाइड करें, इफ यू डिवाइड 120 बाय 5, तो यू वुड नोटिस कि ये 24, 120 डिवाइड बाय 5 इज 24। देख लीजिए, 120 डिवाइड बाय 5 इज 24। ऐसी 24 को 4 से डिवाइड करें तो 6, 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1, 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1, ये देखें 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1, इसलिए 0 फैक्टोरियल 1 है। और यहां से कम होता जा रहा है, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3, इसीलिए नेगेटिव फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। मतलब नेगेटिव फैक्टोरियल से मुराद ये है कि अगर आप वैसे तो आप लिख सकते हैं -2 फैक्टोरियल इज -2, -3 फैक्टोरियल इज, माइनस को अलग कर दें तो 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है, लेकिन माइनस का फैक्टोरियल आपको नहीं मिलेगा। यानी अगर आप ब्रैकेट लगाएं और -6 लिखें, ब्रैकेट क्लोज, अब अगर आप फैक्टोरियल प्रेस करें तो वो आपको मैथ्स एरर दे देगा कैलकुलेटर। तो नेगेटिव का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं होता। एक रीजन तो ये हो गया। यानी अगर आप इस तरह बैक जाते जाएं, 120 डिवाइड बाय दिस इज 24, 24 डिवाइड बाय 4 इज 6, इसको इससे डिवाइड करें तो ये आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करें तो ये आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करें तो ये आ रहा है, तो ये आपका 0 फैक्टोरियल 1 हो गया। और भी बहुत सारी रीजंस हैं, बहरहाल मेरे ख्याल में ये काफी है। बस आपने ये याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल 1 है। वैसे तो अगर आप 0 फैक्टोरियल 1 ना लें तो फ्रॉम द नेसेसिटी, क्योंकि एक एक नंबर कम होता जा रहा है तो आगे 0 आ जाएगा, और अगर आप इसको रोकते हैं तो आपको पता है फैक्टोरियल लगाते हैं, नेगेटिव वैल्यू होती नहीं है फैक्टोरियल में, तो अगर 0 फैक्टोरियल 0 है तो सारा 0 हो जाएगा। इट हैज टू बी 1 सो दैट द फैक्टोरियल एग्जिस्ट। ये एक मेरी अपनी वो है, सो किस तरह से हो सकता है, लेकिन ये एक अच्छी एक्सप्लेनेशन है जो यहाँ पर ये आपके सामने है। और भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। बहरहाल हमारा इस वक्त पॉइंट ये नहीं है, इसलिए हम इस डिस्कशन में और ज्यादा नहीं जाएंगे। बहरहाल हमें याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 होते हैं, और बाकी फैक्टोरियल्स आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि इतनी ज्यादा डिस्कशन जो हमने फैक्टोरियल और एनसीआर की वो क्यों की? आइए अब देखें। हमारा टॉपिक है बायनॉमियल एक्सपेंशन, जो चल रहा है आज की डिस्कशन, जो हमारी कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज है। इसको तो छोड़ देते हैं हम 1 को, क्योंकि ये तो वो है हमारा, याद कीजिए ये कोफिशिएंट था a + b पावर 1 का, और ये था a + b पावर 2 के कोफिशिएंट्स, ये थे a + b पावर 3 के कोफिशिएंट्स। ये सारे वो हम पिछली इसी वीडियो में पहले लिख चुके हैं। आप नोटिस कीजिए ये बनेगा 1c0, ये बनेगा 1c1 जो दूसरा है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 1c0 अगर आप कैलकुलेटर में देखें तो 1 है, 1c1 भी 1 है। 2 के कोफिशिएंट्स 2 के 2 से शुरू हो रहा है, तो पहला हो जाएगा 2c0, दूसरा हो जाएगा 2c1, तीसरा हो जाएगा 2c2। 2c0 अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो ये 1 होगा, 2c1 2 होगा, 2c2 भी 1 होगा। ऐसे अब आपको पैटर्न नजर आ रहा है। 3 है तो इसके कोफिशिएंट्स टर्म्स के क्या बनेंगे? 3c0, 3c1, 3c2, 3c3।
ऐसे ही अगर मेरे पास a प्लस बी पावर 5 है, मैं इस पे आ गया, तो इसके कोफिशिएंट्स क्या बनेंगे? 5c0, 5c1, 5c2, 5c3 एंड 5c4 एंड 5c5। ये देखिए 5 टर्म है तो 5 पावर है, तो याद करें अभी आपको बताया कि 6 टर्म्स बनेगी, 1 2 3 4 5 6। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें ये ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है अगर हमने एक्सपेंशन खोलने हैं। यानी अगर मेरे पास लिखा हुआ हो a प्लस बी पावर 10, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इसमें 11 टर्म्स बनेंगी और कोफिशिएंट्स क्या होंगे? 10c0, 10c1, 10c2, 10c3, 10c4, 10c5 और ऐसे चलते जाएं आखिर में 10c10 तक हम पहुंच जाएंगे। दीज आर द कोफिशिएंट्स। टर्म्स कितनी होंगी? 11 होंगी। अब हम एक दो एक्सपेंशंस को ओपन कर लेते हैं ताकि हमें जो पॉइंट है वो हमें समझ में आ जाए कि अब हमारा पूरा पैटर्न हमारे सामने क्लियर हो गया है कि बायनॉमियल को हमने कैसे ओपन करना है। आइए मैं इस बोर्ड के बाद आपको बताता हूं और फिर हम एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। आइए जी, अब मैं आपके साथ आपके सामने सारा समअप करता हूं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है a प्लस बी पावर 6, तो हमारे पैटर्न्स क्या बनते थे? देखें a पे पावर 6, b पे 0 और शुरू का कोफिशिएंट क्या होगा? 6c0। ये 6 ऊपर लिखा हो, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं। आई होप यू वोंट, बल्कि मैं लिखता हूं। देखिए अगर आप इसको यूं लिख दें तो भी ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 6c1 और a पे पावर क्या आ जाएगी? a पे पावर। अब देखें ये पैटर्न आप सीख के आ गए। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी? नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड it is 6c2 and a power 4 b square। फिर नेक्स्ट क्या होगी? 6c3 a पावर क्यूब b पावर क्यूब। अब नोटिस करें a की पावर्स बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, b की पावर्स बढ़ रही है। और अब हमें कोफिशिएंट्स भी पता है, 6c4 a2 b4 एंड आगे 6c5 a b5 and finally 6c6 a0 b6। आप नोटिस कीजिए कि 6c0 एंड 6c6 दोनों 1 है। ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक इट यूजिंग कैलकुलेटर एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी नंबर, सिर्फ 6 के लिए नहीं। यानी nc0 एंड ncn ये हमेशा 1 होता है। ये आपको पता हो, अच्छी बात है। where n can be any positive integer। Similarly, एक और रिजल्ट 6c1 will always be 6। तो ऐसे ही nc1 will be n। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रहना चाहिए। ये रिजल्ट्स याद, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कहीं अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो हो सकता है ये यूं लिखा हुआ 6c1, ये यूं लिखे हुए हो कोफिशिएंट्स, सी की बजाय, सी फॉर्म के बजाय यूं लिखे हुए हो। एक ही बात है। तो ये आपके पास इस तरह भी लिखे हो सकते हैं अगर आपको रीडर होना चाहिए, किताबों को पढ़ा करें। तो अब आपके पास देखिए पैटर्न क्लियर हो गया। आपको कोफिशिएंट्स भी समझ आ गए कैसे लेने। जो पावर है उसको 0 से स्टार्ट करके आप लेते हुए आ जाएं। ए की पावर्स पे पहले ए पे ये पावर आ जाएगी, फिर ए की पावर्स कम होती जाएंगी और बी पे जो पावर है वो एक इंक्रीज होता जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू सिंप्लीफाई इट। ये फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला लिस्ट के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन वो एन की फॉर्म में लिखा हुआ है। जी बेटा, तो एन की फॉर्म में ये फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है आपकी फॉर्मूला लिस्ट में? ये देखें बिल्कुल ऐसे ही है। ए प्लस बी पावर एन, तो पहला लिखा हुआ होगा ए पावर एन। वो क्या वजह है? क्योंकि ये भी 1 होगी टर्म और ये भी 1 होगी टर्म। मतलब अगर मैं इसको यूं लिखूं nc0 a पावर n b पावर 0, तो ये दोनों तो 1 बन रहे हैं, तो a पावर n है। तो आपके पास फॉर्मूला लिस्ट में उन्होंने सिर्फ a पावर n दिया हुआ है, प्लस फिर nc1, ये nc1 आ गया। पहली टर्म होती है 61 यानी nc1, a पे पावर उन्होंने n-1 और भी दिया हुआ क्योंकि a इससे एक पावर कम हो जाएगी। फिर nc2, ये nc2 आ गया। a पे पावर n- यानी इससे एक कम और कर दें तो n-1 में -1 करेंगे n-2। b की पावर मुसलसल बढ़ रही है, देखें 1 2 और इस तरह आप चलते जाएं तो थर्ड टर्म हो जाएगी nc3
a पावर n माइनस 3, b पावर 3, और ऐसे आप अगर चलते जाएं तो फाइनली यू रीच NCN, a पावर 0, b पावर n, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो एंड में यूजुअली b पावर n लिखा हुआ होता है, तो हम इसको इरेज करके यहाँ b पावर n ही लिख देता हूं, जो कि लास्ट टर्म होती है किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन की। ये फॉर्मूला आपके फॉर्मूला लिस्ट में दिया हुआ है, और ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको पैटर्न समझ में आ गया, और उस पैटर्न के हिसाब से ये फॉर्मूला भी आपको फॉर्मूला लिस्ट भी देखने की जरूरत नहीं, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि ए की पावर्स कम होती जाती हैं मैक्सिमम से स्टार्ट होकर। मैं रिकैप करता हूं, बी की पावर 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम जाती हैं, और कोफिशिएंट्स बनते हैं जो भी पावर हो 6, जैसे यहाँ 6 है तो 6C0, 6C1, 6C2, 6C3 एंड सो ऑन। इस फॉर्मूले के साथ एक फॉर्मूला और भी दिया हुआ है फॉर्मूला लिस्ट में, कि यहां उन्होंने अगर 1 कर दें तो ये फॉर्मूला और आसान हो जाता है, क्योंकि 1 पे कोई भी पावर 1 रहेगी तो a पावर n यानी 1 पावर n 1 हो जाएगा, फिर n1, क्योंकि a पे a 1 है तो 1 की कोई पावर 1 रहेगी तो ये b हो जाएगा, तो फिर n2, nc2, ये पावर भी a है 1 है तो ये 1 हो जाएगा b स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा n3 b क्यूब, और फाइनली ये पहुंच जाएंगे आप b पावर n के ऊपर। ये आपके पास फॉर्मूला दूसरा भी एक फॉर्मूला लिस्ट में दिया हुआ है, ये फॉर्मूला भी आपने खुद बना लिया। तो आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की वीडियो के अंदर ये बायनोमियल का बेसिक समझ में आ गया है। कॉन्सेप्ट की हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ और बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, और होपफुली थर्ड वीडियो से हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।